हम आते हैं अपनी, अब हमने जो यहाँ पर हमारे रोल ऑफ केमिस्ट्री जो है ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा जनाब, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारी हैं, तो मेरे ख्याल से शायद 2-3 हमारी आज कवर हो जाएं इंशाल्लाह। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली ब्रांच इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री? फिज़िकल मीन्स व्हाट इज़ फिज़िकल? फिज़िकल अपीयरेंस, बाहर की, एक्सटर्नल। फिज़िकल इज़ एनीथिंग जो आपको अपने नेकेड आइज से नज़र आ रही हो, जो आपको अपनी आँखों से नज़र आ रही हो, दैट इज़ फिज़िकल। फिज़िकल अपीयरेंस है, अच्छा जी आपको नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री क्या हुई? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल थिंग्स इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके फ़िज़िकल बिहेवियर को डील करे, उसकी स्टडी करे, उसको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम एलिमेंट ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं या व्हाटएवर, कोई सा भी हम मेटल ले लेते हैं, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? उसका कलर कैसा है, उसकी ऑर्डर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। ठीक, और उसका फ़िज़िकल बिहेवियर क्या है, वो फ़िज़िकली किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो कंबस्टेबल है या नहीं है। मतलब कंबस्टेबल का ये मतलब हुआ कि वो फायर, मतलब अगर आप उससे आग अगर उसके सामने आए, फ्लेम आए, तो वो जलेगा या नहीं जलेगा, या वो उसे बुझा देगा, ये सारे इसके फिजिकल बिहेवियर्स में आ जाता है, जो आप अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं। नाउ द सेकेंड ब्रांच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक रफ सा आइडिया अगर मैं आपको दूं, वो केमिस्ट्री जिसमें आप कार्बन के अलावा तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें, दैट इज़ कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक रफ सा आइडिया है। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब मिनरल्स, जो मिनरल से जो एलिमेंट्स निकलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, जो बेसिकली नॉन लिविंग, मिनरल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स से जो चीज़ें, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है जनाब? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच हैव कार्बन इन इट। ठीक है, एक्चुअली क्या होती है, ये होती है स्टडी हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, कंज्यूमर का मतलब जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं इन नेचर, तो ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडर आती हैं। ठीक जनाब, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जनाब। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आती है हमारी फोर्थ ब्रांच, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल का क्या मतलब होता है? एनालिटिकल मतलब एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में एनालाइज करना, कि जी जनाब ये कैसी है, ये क्या करता है, इसकी क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन लेना कोई। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which discusses the analytical method for getting information about chemical compounds and chemical processes is called as analytical chemistry. क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री जो डिस्कस करे एनालिटिकल मेथड्स, मतलब एनालाइज करने वाले मेथड्स, पता करने के बारे में, नो करने के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बारे में जो मेथड्स होते हैं, अबाउट व्हाट, अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स और उनके केमिकल प्रोसेसेस के बारे में। दिस इज़ कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। पांचवी हम ब्रांच पे आते हैं, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? बायो व्हाट डज़ बायो मीन? मेरा नहीं ख्याल आप सब बायो के स्टूडेंट्स होंगे, तो जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी पता होना चाहिए, आप लोग ने एक क्लास में तो बहरहाल पढ़ी ही होगी। बायो इज़ लाइफ। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। एंड केमिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री। बायो लाइफ। तो जनाब, बायोकेमिस्ट्री क्या हुई? द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। क्या हुआ? जो केमिकल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, उनकी स्टडी और उनके मेटाबॉलिज्म की स्टडी को क्या कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री।
सिक्स्थ ब्रांच पे आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर सोडा, ऐश, फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है जनाब? वो केमिस्ट्री जो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस जो डील करती है, स्टडी करती है कि डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को, किन प्रोसेसेस को जो इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो इन्वॉल्व हैं, किस लिए इन्वॉल्व हैं? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में क्या काम करती है, क्या बनाती है? सिंथेटिक चीज़ें बनाती है, सोप बनाती है, डिटर्जेंट बनाती है, ग्लास बनाती है, फाइबर बनाती है, मेडिसिन्स बनाती है, फर्टिलाइज़र्स बनाती है। तो ये सब बनाने में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जी जनाब, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फर्दर हम अपनी इसको कंटिन्यू करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस, तो वो केमिस्ट्री जिसमें हम एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियाई को पढ़ते हैं, उसकी जो वो रेडिएशन एमिट करता है, इनविजिबल रेडिएशन एमिट करता है, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जनाब, नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे ख़्याल से सोसाइटी, रोल ऑफ सोसाइटी में, ठीक है, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी में। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या चीज़ है जनाब? केमिकल मटेरियल्स का इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे? हमारे इन्वायरमेंट में मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स के इन्वायरमेंट में क्या है? प्लांट्स हैं, हम लोग हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, जो भी नेचर है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर केमिकल्स का क्या असर पड़ा है, उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहती है। और ना सिर्फ इस असर मतलब ये जो इंटरेक्शन है, ना सिर्फ हम इसको पढ़ते हैं बल्कि अपनी इन्वायरमेंट को इन केमिकल से बचाने की कोशिशें भी करते हैं इसी स्टडी में, इसी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक। पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन एंड हेल्थ हैज़र्ड्स आर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यही जो मैंने आपको बताई कि ना सिर्फ हम ये इंटरेक्शंस पढ़ते हैं बल्कि हम अपनी इन्वायरमेंट को इस इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से बचाने की कोशिशें भी करते हैं। जी जनाब, लास्ट ब्रांच पे आते हैं हम अपनी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? पॉलीमेरिक आया है वर्ड पॉलीमराइजेशन से। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, दो मोनोमर्स मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक पॉलीमर चेन को, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल नेटवर्क की होती है। पॉलीमराइजेशन आप फर्दर डिटेल में अपने मेरे ख्याल से अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। बहरहाल पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या होती है कि ये स्टडी करती है पॉलीमराइजेशन को, और पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको। पॉलीमराइजेशन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन का आप एक रफ सा आइडिया भी मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन, कि पॉलीमराइजेशन बेसिकली दो मोनोमर्स मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होकर एक चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? पॉलीमराइजेशन। अच्छा, हमारी डेली यूज़ की पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर, ये सारी पॉलीमराइजेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट्स हमें मिली हैं।